हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो है मेरी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पेपर में मैं आज आपके लाया हूँ पेपर सेकंड, ठीक है। मॉक टेस्ट सेकंड लाया हूँ। मॉक टेस्ट सेकंड का पार्ट पेपर फर्स्ट के मैंने तीनों वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में अपने चैनल में डाल दिए हैं, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं लाया हूँ पेपर टू का पार्ट वन, जिसमें 1 से लेकर 50 सवाल है, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 सवाल हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्रांजे सब्सिडरी इक्वेशन। लेग्रांजे सब्सिडरी इक्वेशन की इक्वेशन इनमें से कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है, आपने पढ़ा होगा डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इक्वल डी जेड अपॉन आर जो होती है लेग्रांजे इक्वेशन होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पेपर में बनता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जरूर करना लेग्रांजे फॉर्म के, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा था एंगल बिटवीन द लाइन। आपको एंगल निकालना है बिटवीन द लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन विद द डायरेक्शन रेशोज। आपको डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं। अच्छा, एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा था, आपको कॉस अल्फा निकालना है। देखो L1 M1 और N1 की जो वैल्यू होगी, डायरेक्शन रेशोज दे रखे। तो A1 B1 और C1 की जो वैल्यू है 1 0 और कॉस अल्फा हो जाएंगे। और A2 B2 और C2 की जो वैल्यू होगी, A2 B2 और C2 की जो वैल्यू होगी 1 0 और माइनस कॉस अल्फा होंगी। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये होता है √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब आपको दोनों लाइन्स के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा के पहले 60 डिग्री रख देंगे। तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू A1 A2, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 और 1 प्लस 0 और ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में बचेगा √1 प्लस 0 और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और रूट 1 प्लस 0 मतलब 1 और ये भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कॉस 60 डिग्री तो आपको पता है 1/2 होता है। ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। A प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे मतलब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर ले लेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/3। तो कॉस अल्फा कितना जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा कितना जाएगा कुल मिला के +-1/√3, है ना, कॉस के अंदर। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना। तो पहले कॉस अल्फ़ा निकाल देते हैं। कॉस अल्फ़ा कितना जाएगा यहाँ से, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3 प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी अल्फ़ा की जो वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स माइनस का, सॉरी 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन निकालना है आपको इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन का, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स को अलग ले लेते हैं और 1 माइनस एक्स की पावर एन पे विचार करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कब आ सकता है, जब या तो एक्स की पावर एन हो या एक्स की पावर क्या हो, n-1, तब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो एक्स की पावर एन आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ हम दो टर्म लेंगे, मतलब जनरल टर्म का फॉर्म लगाते हैं। आपने जनरल टर्म पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम में, ये होता है TR+1 इक्वल टू NCR, ठीक है, -1 की पावर आर के साइन पर डिपेंड करता है कैसा रहेगा, ठीक है। रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर आर, ठीक है। तो मुझे कोफिशिएंट चाहिए एक्स की पावर एन का। तो पहले केस में आर के बदले एन रख देंगे, तो एन सी एन तो 1 होता है, ये -1 की पावर एन हो जाएगा, ठीक है, -1 की पावर एन, ठीक है। और ये एक्स की पावर एन, पहला कोफिशिएंट तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ एक्स की पावर एन। दूसरा मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-1 चाहिए होगा, तब वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, 1 माइनस 1 प्लस एक्स से, तब रिजल्ट एक्स की पावर एन आएगा। तो ये एन के बदले ना हम इसमें एन के बदले क्या रिप्लेस कर देंगे, n-1, तभी आएगा एक्स की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, एन सी n-1 हो जाएगा और ये -1 की पावर n-1 एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। एन सी n-1 की जो वैल्यू होती है वो एन के बराबर होती है, आपने पता है पढ़ा होगा ये बाइनोमियल थ्योरम में, -1 की पावर n-1 अब एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन चाहिए था, ठीक है।
तो 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई देखो किससे करेंगे, एक बार करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n था मुझे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स की इससे, ठीक है। मतलब हाँ ये -1 की पावर n एक्स की पावर n, ठीक है, इसी से मतलब है बस मुझे, ठीक है, प्लस n-1 की पावर n-1 एक्स की पावर n-1, समझ पा रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब आएगा एक्स की पावर n का कोफिशिएंट -1 की पावर n बचेगा ये, ठीक है। फिर प्लस इसकी इससे करेंगे तब एक्स की पावर n होगा, तो ये प्लस यहाँ पर ये n है, ठीक है। तो n-1 की पावर n-1 होगा। तो यहाँ से ना मैं -1 की पावर n-1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, -1 की पावर n-1, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और ये माइनस का n बचेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऐसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करें फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अल्फा प्लस बीटा का जो समय है पाई के बराबर, तब इसके इस रिजल्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। अल्फा को भी मैंने π/2 माना और बीटा को भी क्या मान लिया, π/2 माना। तो इसको हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। आपको पता है cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस साइन π/2 1 होता है आइटा, और ये भी 0 प्लस, और ये पर ये प्लस ही है, ठीक है। ठीक है, दोनों π/2 दिया था मैंने, प्लस आइटा, तो ये आइटा इंटू आइटा बचेगा -1 हो जाएगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है a+b+c की पावर 25 की, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, अगर a+b+c की पावर n होगी, तो जो नंबर ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n + k-1, ठीक है। और यहाँ पर होता है ck-1, किस के जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो n, ठीक है, n कितना है, यहाँ पर 25 है, टर्म्स जो है 3 है, +3 हो जाएगा, और -1 ck-1, के कितना है आपका 3-1, तो कुल मिला के 27c2 हो जाएगा। तो 27c2 के लिए निकाल देते हैं, 27 × 26, 25 फैक्टोरियल से 25 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 बचेगा ये, तो 13 × 27 कर देंगे, 13 × 27 का जो रिजल्ट आएगा 351 आएगा, क्योंकि 13 7 91 होता है, तो यहीं से मैंने इंट ले लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज में भी करवाया था इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये डेल की पावर क्यूब 1 - x का रिजल्ट निकालना है, इस पर डायरेक्ट आप शॉर्टकट अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो डेल की पावर n अगर होता है, तो जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, अगर इस तरह की टर्म्स होंगी, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इंटू n फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या बन सकती है, हाईएस्ट पावर x³ बन सकती है, जब 3x की इससे कराएंगे और इससे कराएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 6, 6 × 6, लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा, इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कितना है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपको पता 6 होती है, तो 6 × 6 बचेगा, तो -36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, तो 6th क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं, ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, ठीक है। वाई x/dx इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, यहाँ पर y² - y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो ये dy/y² - y इक्वल टू dx/x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, dy इक्वल टू y और y-1 इक्वल्स टू dx/x, ठीक है। जैसे आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/y y-1 इक्वल टू a/y प्लस b/y-1, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको करना आता होगा, ठीक है। तो एक बार y के बदले हम 1 रख देंगे, तो ये रिजल्ट 0 हो जाए। चलो सॉल्व डायरेक्ट का करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/y y-1, यहाँ से क्या हो जाएगा, a × y-1 प्लस by, क्या आ जाएगा, y × y-1। इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू आएगा a × y-1 प्लस by, ठीक है। तो एक बार y बराबर 1 रखेंगे, तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और एक बार y बराबर 0 रखेंगे,
तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, कहाँ रख देंगे, ए इस जगह पे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहीं तो रखना है मुझे, डी वाई, मतलब ए की वैल्यू कितनी आई आपकी -1/y, फिर प्लस बी कितना आया 1 आया, तो 1/y-1 इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका ना इंटीग्रल कर देते हैं, डी वाई हो जाएगा। तो -1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, -log y प्लस log y-1 इक्वल टू log x प्लस log c। तो ये हो जाएगा log y-1/y इज इक्वल्स टू log x c, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y-1/y इज इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ओके, इसने इसको राइट हैंड साइड भेज रखा है। ओके, y-1 ए की वैल्यू आई थी आपकी -1, बी की वैल्यू आई थी वाई, सॉरी, हाँ ठीक है, y-1/y हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y-1 इज इक्वल्स टू एक्स सी वाई, ठीक है। तो y-1 इक्वल्स टू एक्स सी वाई, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दीस होगा, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 15c3 की वैल्यू 15c r+3 के बराबर है, तो आपको r को बोल रहा है, ठीक है। तो अगर एन सी एक्स की जो वैल्यू है, अगर एन सी एक्स की जो वैल्यू है वो एन सी वाई के बराबर हो, अगर एन सी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, एन सी वाई के बराबर, तो एक्स प्लस वाई का जो सम होता है तो एन के बराबर होता है, या एक्स इक्वल्स टू वाई के बराबर। तो यहाँ तो एक्स वाई के बराबर है नहीं, तो एक्स प्लस वाई मतलब 3r+r+3 इज इक्वल्स टू 15 के बराबर हो जाएगा। तो 4r इज इक्वल्स टू 12, तो r कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ये भी ये हमारे पीजीटी के पेपर में आ रहा सवाल, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये कह रहा था इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो फर्दर प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो पहले प्लेन को हम ऐसे ही रखते हैं, दूसरे प्लेन में क्या लगा देते हैं, लैम्डा लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन होती है उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, 5x + 3y - 6z + 8 = 0। इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, जैसे कि जिनका डॉट प्रोडक्ट करके 0 रिजल्ट आ जाए ना वही आएगा। तो हमारे प्लेन्स के डी जो नॉर्मल के होंगे 5 3 - 6 होंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन के डी कितने 3 4 5 है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो यही आंसर होगा, और ना आगे बढ़ेंगे। 5 3 15, 4 3 12 और -20, तो ये रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन के डी 33 45 और 50 हैं, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 5 3 - 6, और ये 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 33 5 जा कितना होता है 165, 45 3 जा 5 3 जा 15 का 1, 3 4 जा 12 और 135, ठीक है। और ये माइनस का 300, तो इसको आप जब ऐड करोगे तो 300 आ जाएगा, और ये भी माइनस का 300 है, ठीक है। तो ऐड करके रिजल्ट 0 के बराबर आ गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये नॉर्मल, तो प्लेन जो होगा परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के ही होगा, ठीक है। देखते हैं अगर इसके होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, लेकिन आएगा नहीं, तो इसके सारे डी पॉजिटिव हैं और इसके ही पॉजिटिव है, तो 0 आ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। इस प्रकार की अप्रोच लगा के ना आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही करना है इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स सेट देखो सेट को बोलते हैं, अगर उसका आप ग्राफ बनाओ ना और 2 पॉइंट लो, और 2 पॉइंट को आप जैसे ही लोगे ना पूरी जो एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो पूरी स्ट्रेट लाइन उस पर लाई कर जाए ना, उसमें रहे उससे बाहर ना जाए, तो ऐसा सेट कॉन्वेक्स कहलाता है। तो पहला सेट क्या है, x² + y² = 1, तो पहला सेट इस तरह से बनेगा, सर्कल का रीजन 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा, तो इसमें अगर 2 पॉइंट लूँगा ऐसे करके ऐसे, तो इस पर पूरी लाइन जो है कि पॉइंट जो है रीजन में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि हमारा रीजन ना आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है, y² इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो y² जो x का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है इस तरह से, और ये ग्रेटर देन x होगा, तो ये वाला रीजन होगा। तो यहाँ से फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगा, 2 पॉइंट लूँगा, तो उस पर लाइन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ना, ये y इज ग्रेटर देन 2 है, इससे क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, और y लेस देन 4 है, इस प्रकार का रीजन बनेगा। तो अब इस पर अगर कोई से भी 2 पॉइंट लोगे तो डेफिनेटली इस पर लाई कर जाएंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, रीजन के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि रीजन हमारा ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कॉन्वेक्स साइड भी बहुत एग्जामों में देखा है मैंने, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द 6 बॉय एंड 4 गर्ल्स,
हमारे पास 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। 5 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एडमिशन फॉर अ कोर्स। 5 स्टूडेंट्स को ना कोर्स के लिए सेलेक्ट किया गया। इन हाउ मेनी वेज देयर दिस कैन बी डन, ये किस प्रकार से डन होगा। देयर मस्ट एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, मतलब 2 गर्ल्स आपको चाहिए, ठीक है। तो 5 गर्ल्स में 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स लेने के तरीके 4C2 हो जाएगा। 5 स्टूडेंट्स की कमेटी बनानी है, 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और 6 बॉयज़ में सब आपको कितने लेने पड़ेंगे, 6C3, ठीक है। तो 4C2 की जो वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, इसके 6 इंटू 5 इंटू 4, और ऐसे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये 4 इंटू 3/2 बचेगा। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 6 सॉरी 2 इंटू 3, तो कुल मिला के 6 इंटू 20 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120। तो नन ऑफ अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यूपीए पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर सॉरी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर का क्वेश्चन है। डेल ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है डेल के और ई में जो रिलेशन है डेल इज इक्वल्स टू E-1 होता है। आपको बताना कौन सा रिलेशन गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी जो है इसी रिलेशन का पार्ट है। तो ई की जो वैल्यू होती है 1 प्लस डेल होती है, तो ये भी सच हो जाएगा। फोर्थ जो है डेल, हमें पता है कि नेबुला की जो वैल्यू होती है 1 माइनस ई इनवर्स होती है, ठीक है, बैकवर्ड ऑपरेटर की। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आप इसे कर भी सकते हैं, आप डेल की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ डाल देना, तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा इजी क्वेश्चन, और इन प्रॉपर्टीज से ना क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, तो प्रिपेयर रखना। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो प्ले लिस्ट पर देख लीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस की मैंने प्ले लिस्ट करा रखी है, उसको एक बार देख लीजिए, इसमें मैंने करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, डेल ऑपरेटर के रिलेशन, ठीक है। तो इससे 100% एग्जाम में बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, ठीक है। और आज तक ऐसा भी हुआ भी नहीं है कि इससे ना बने क्वेश्चन। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है देयर आर 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। हमारे पास 6 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं। दे आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल, वो सर्कुलर टेबल में हाउ मैनी वे दिस कैन बी डन, ऐसा कब क्या हो सकता है, व्हेन देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, जब आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितने वेज होंगे इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो हमने हमारे पास क्या है, 6 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में, n-1 हो जाते हैं। तो ये 9-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ये इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, अल्टरनेट साइन चलेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस फिर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4x क्यूब प्लस 5x 4 तक खोलेंगे हम इसे, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। बाकी कुछ भी मुझे सिर्फ एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक बार एक्स की पावर 4 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तब आएगा, जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तब आएगा +3, और ये माइनस माइनस एक्स क्यूब से करेंगे तब आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, एक बार 1 की एक्स की पावर 4 से करी, एक बार एक्स स्क्वायर से करी, -2x की इससे करी, ठीक है, क्यूब से। ये 4x क्यूब है, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 8 और 8 60 16 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ कर्व की, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, वियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जहाँ ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट थे, 2 बार इसका डेरिवेटिव कर देंगे। एक बार कह रहा है dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a cos x प्लस बी, और x का करेंगे 1, b का करेंगे 0। फिर इसका दोबारा कर देंगे डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस का डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, फिर कॉस का करेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन x प्लस बी, और ये a आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू -y हो जाएगा। तो d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ द r+1 है तो r+2th टर्म एक्सपेंशन की जो है AP में है, ठीक है। और आपको फिर r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोफिशिएंट जो है, मतलब r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR -1 होता है, ये NCR होगा,
और ये फिर NCR+1 होगा। ये 3 टर्म्स जो है AP में है। इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 14 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड नंबर का जो ट्वाइस है, 3 नंबर अगर AP में होते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है NCR+1, ठीक है। अब आपको n जो है 14 दे रखा है, तो 2 14 CR-1 इक्वल टू यार होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर का ट्वाइस होता है ना, गलत हो गया ये, ठीक है। सेकेंड नंबर का ट्वाइस मतलब 2NCR इक्वल टू NCR-1 प्लस NCR हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, R+1, ठीक है। तो n की वैल्यू 14 डाल देते हैं, 14CR इक्वल टू 14CR-1 प्लस 14CR+1 होगा। अब आप इस ना हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, R की वैल्यू यहाँ डालेंगे, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना फ्रेंड्स इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आपको ये रिजल्ट निकालना है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा 10 2 माइनस ओमेगा की पावर 11, ठीक है। आपको इस रिजल्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना जाएगा, 2 माइनस ओमेगा, ठीक है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर 2 माइनस ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के पास ओमेगा 9 तक 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 माइनस ओमेगा 11 की वैल्यू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, ये 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 यहाँ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से 4 + 1 जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5 हो जाएगा, माइनस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 2 इंटू -1 बचेगा ये, ठीक है। तो कुल मिला के ये 7 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, ये अगर सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द एलपीवी। देखो सिंपलेक्स मेथड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, आंसर है जॉर्ज डेंजिंग ने, ठीक है। जॉर्ज डेंजिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ये यूकेपीएससी एएसओ का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा रखा, पहले भी हमने वीडियो में करवा रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एलपीपी से है। ये कह रहा है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन एट द, किस पॉइंट पे ऑप्टिमल वैल्यू आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है, इन द इनसाइड द फिजिबल रीजन, सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, आउटसाइड द फिजिबल रीजन, या नन ऑफ द, या मोर देन अबव। तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स में आती है या वर्टेक्स में आती है, ठीक है, हमेशा ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर सही होगा क्वेश्चन नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये कह रहा है 1, ये आपको दे रखा है, जेड आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपको ना इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट रियल कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस π/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी मतलब साइन स्क्वायर π/5, ठीक है। तो इस पर a+b का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर π/5 प्लस 2 कॉस π/5 बचेगा, ये बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर π/5। आपको एक बात तो पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस π/5 बचेगा। तो इस पर फिर से आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना, ये हो जाएगा 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/10 -1, 1 से 1 कट जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, 4 बाहर से जाएगा, तो ये 2 कॉस π/10 बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रिजल्ट की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर +1 माइनस ओमेगा। इसमें सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है, आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो सम की वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा के बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 हो जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर +1 की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगी। सारा जो रिजल्ट है इस रिजल्ट से आ रखा है, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा यहाँ से -2 ओमेगा स्क्वायर -2
और माइनस का 2 ओमेगा। देखो -2 और -2 -4, ये माइनस का 8 हो जाएगा इंटू ओमेगा क्यूब। आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो -8 जो आएगा आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये हमारा पीजीटी में भी आता है सही क्वेश्चन, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइन्स निकालना, इन लाइन्स के बीच का भी एंगल निकालना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 4। यहाँ से ना इक्वल आ जाएगा z माइनस 7 अपॉन 0 आएगा। याद रखना 1 मत कर देना से गलती से, ठीक है। अगर इक्वल टू में रहता है तो जो डी आर्स आता है वो 0 आता है। तो ये डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आएंगे, -3 -4 0, ठीक है। डी आर्स आ गए फर्स्ट लाइन के, ठीक है। सेकेंड लाइन जो है फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन -2 और z माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। तो इसके डी आर्स क्या आएंगे, डी आर्स ऑफ सेकेंड लाइन के आएंगे 1 -2 और 2, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 a2 मतलब -3 इंटू 1 प्लस b1 b2 प्लस 8 और अपॉन में 0 आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 0 और ये रूट हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, ये 5 अपॉन 5 इंटू 3 बच जाएगा। तो 1 से 1 कट, कॉस्ट 5 से 5 कट जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/3 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड कि अगर z माइनस 7 दे रखा है ना तो यहाँ पर जो डी आर आएगा वो 0 आया, बच्चे ने इस पर 1 करके गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं करना है आपको, ठीक है। देख लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल। एक बैग में ना 5 वाइट और 4 ब्लैक है और 3 रेड बॉल है। इफ़ एक बॉल निकाल रहा है कि रैंडमली क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल ब्लैक होगी या रेड होगी। तो क्या टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है, रेड कितनी है, 3 है, 8 हो जाएगी। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 है, ठीक है। तो 4 2 8, 4 3 12, तो 2/3 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का 10th क्लास वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ब्लैक कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कर्व -2,3 से पास हो रहा है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy/dx की जो वैल्यू है 2x अपॉन वाई स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2x हो जाएगा, इंटीग्रल कर देंगे बोथ साइड, तो y³/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब उसने दे रखा है कि कर्व -2,3 से पास हो रहा है, तो y³ के लिए निकाल देते हैं यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 3c। तो कर्व जो है -2,3 से पास हो रहा है, x के बदले -2 रखेंगे और y के बदले 3, तो ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 का 12 हो जाएगा प्लस 3c, तो ये 15 इक्वल टू 3c। तो यहाँ से c कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो कर्व की इक्वेशन बनेगी y³ इजिकल्स टू 3x स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 रख देंगे तो 5 या 15 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तैयार करने से अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर एक्स स्क्वायर को रिजल्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर से ना अंदर मल्टीप्लाई करा दी, सिंपल बात, और 5 फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा दिया। डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें एक बैकवर्ड ऑपरेटर लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बचेगा माइनस का स्क्वायर। यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, मतलब मैंने माइनस को भी अंदर ऑपरेट करा दिया, ठीक है। अब हुआ कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से भी ये 2x प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस साइन को अंदर डाल दो, एच स्क्वायर प्लस 2xh होगा, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस का एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2xh। तो सॉल्व करेंगे तो 2h स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 26 का जो आंसर आएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। ये कह रहा है y इक्वल टू ए ई की पावर x cos x प्लस बी साइन एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ये किसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये इसका तो सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो रूट्स बनेंगे इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, प्लस माइनस 2 है ना, जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूँगा, ठीक है। वैसे भी इस पर 2 पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं तो सिंगल डिग्री कभी नहीं होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। अब ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि देखो e की पावर x में आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, m स्क्वायर
-2 + 2 = 0, 2m = 0। इसके जो दो रूट्स बनेंगे, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे इसके सिद्धाचार्य से, ठीक है। रूट्स निकालेंगे 2 -b प्लस -b का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो जाएगा 8/2a, ठीक है। तो m = 2 प्लस माइनस ये बचेगा 2i/2 है ना, रूट के अंदर -4 बचेगा, स्टेप मैं खा रहा हूँ। तो x = 1 प्लस माइनस i बचेगा, ठीक है। तो ये m की वैल्यू आ गई। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये अल्फ़ा हो समझ लो, बीटा मान लो। तो y = e⁻α x, अल्फ़ा क्या है, x, अल्फ़ा x है तो 1 है। फिर क्या होता है cos बीटा x, तो बीटा भी 1 है, प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ए बी साइन एक्स, बी क्या है 1 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बी जो होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्ट था ये, ठीक है। तो आंसर बी से बिल्कुल सही होगा। 28 है, कहता सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू 1/x³ हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया इसको मैं, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e⁻p/dx, ठीक है। p कितना 1/x है, ठीक है। तो ये e⁻log x हो जाएगा, e log कट जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर x है इंटू 1/x³ dx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये y इंटू एक्स, एक्स से ये कट जाएगा तो dx/x² dx प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, x⁻² dx प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो जब इसका हम करेंगे तो y डी x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 बचेगा, तो -1 बच जाएगा नीचे। तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू -1/x प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो x के बदले उसने हमें 2 दे रखा है, y के बदले 1, x के बदले 1 और y के बदले 2 डाल के c निकाल दो, ठीक है। तो 2 + 1 = c की वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो y इंटू एक्स -1/x प्लस सी की जो वैल्यू है 3 है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन अभी बना नहीं है। तो यहाँ से इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो y = -1/x² प्लस 3/x हो जाएगा, ठीक है। उसने यहाँ से एलसीएम ले रखा है, तो x एलसीएम आ जाएगा, x² एलसीएम आ जाएगा -1 प्लस 3x। तो सवाल ऐसे बना रखा है इसने, x² y प्लस 1 = 3x, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ये ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड से है, ठीक है, एलपीपी, ठीक है। द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड इज एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल होता है, देखो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड ऑप्टिमल तो होता है लेकिन फिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाई बट फिजिबिलिटी इज डिस्टर्ब। हम ऑप्टिमलिटी से फिजिबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड से। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 29 का जो आंसर होगा वो डी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की दे रखी है, ए यूनियन बी की दे पूछ रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगी, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू 0.3 है, पी बी की वैल्यू 0.4 है, पी इंटरसेक्शन बी के बदले पी ए इंटू पी बी आ जाएगा, तो 0.3 इंटू 0.12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.7 बचेगा, माइनस 0.12 करेंगे तो 0.58 बढ़ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y और 2x + 3y की होल पावर 2, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके, तो इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, 4x² माइनस 9y² की होल पावर 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है इसमें n+1 हो जाती है। आपको पता है अगर ए प्लस बी की पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n+1, तो 5 टर्म्स आपका आंसर हो जाएगा। n4 था तो 4 + 1 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अगर व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा इसके एक्सपेंशन में, ये भी बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, ठीक है। तो बाइनोमियल्स है, इसको जो ये एक्सपेंशन होता है फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, ये 1 + x की पावर -2 का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब इसकी होल पावर कितनी है 1/2, यहाँ से 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। ये है सवाल की एंड, ठीक है। ये 1 + x की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x + x² प्लस x³ प्लस x4 प्लस डॉट डॉट, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, एटलीस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो इसके लिए आप डिफरेंस टेबल बनाएंगे क्योंकि डिफरेंस जो है सेम है, ठीक है। तो एक्स होगा यहाँ पर एफ एक्स होगा, यहाँ पर डेल एफ एक्स होगा, फिर यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ एक्स होगा, फिर डेल क्यूब एफ एक्स होगा, ठीक है। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आ सकता है टेबल बनाने वाला। 0 पे 0 आर्गूमेंट दे रखा, 1 पे 3, 2 पे 8, 3 पे 15, 4 पे 24, 5 पे 35, ठीक है। 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, 24 में से 5 जाएगा 9, 35 में से जाएगा 11, ठीक है। 5 में 7 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 मतलब इसमें से इसको माइनस करता है, आपको पता है 2। ये कांस्टेंट बन गया तो आरी वाली वन टर्म सारी जीरोज होंगी। तो हाईएस्ट डिग्री जो लीस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, डेल स्क्वायर है तो डिग्री जो बनेगी वो 2 बनेगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर ई अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम डेल को क्या लिख सकते हैं, ई माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल के बदले मैंने क्या डाल दिया, ई माइनस वन का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ई, ठीक है। यहाँ से ना मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ई बचेगा अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो ये बचेगा ई प्लस ई इनवर्स माइनस का 2 एक्स क्यूब। यहाँ से मैंने एक्स क्यूब को अंदर डाल दिया, ये हो जाएगा ई एक्स क्यूब प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब माइनस 2। अब यहाँ से ई की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, ये अपनी पावर को आगे कर देता है एक्स के अंदर। एक्स को मैं 1 मान रहा हूँ कि 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 का होल, सॉरी हाँ होल क्यूब हो जाएगा माइनस का माइनस 2 एक्स क्यूब, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। इस पर प्लस बी का होल क्यूब लगा दोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो वही जाता है, ठीक है। फिर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से 2 एक्स क्यूब से 2 एक्स क्यूब कट जाएगा, ऐड हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, 3 एक्स से 3 स्क्वायर कट जाएगा, 6 एक्स बच जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले बता रहा हूँ डेल और ई की जो प्रॉपर्टीज़ वाले है, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो ऑपरेटर है ना, इनसे सवाल 100% बनेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये ना बर्नौली का क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। प्लस 2x 10y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 10y को थोड़ी देर के लिए v मान लिया, ठीक है। तो 10y का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, डी वी बाई डी वाई, ठीक है। सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, सेक स्क्वायर वाई, वाई का दोबारा करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, हमारा काम बन गया। अब ये लीनियर बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के बदले डी वी बाई डी एक्स आ गया, प्लस 10y के बदले v आ जाएगा तो 2x v हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, ठीक है, ई की पावर, ठीक है, 2x dx, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। सॉल्यूशन बनेगा ई की पावर इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को ब्रेक कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स में, और मैंने टी मान लिया एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x डी एक्स बराबर डी टी, एक्स डी एक्स के बराबर डी टी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा v ई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स के लिए डी टी बाई 2, ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी एक्स स्क्वायर के बदले डी टी, ठीक है। तो v ई की पावर एक्स स्क्वायर हाईलाइट लगा देंगे, टी की पावर टी का ई टी की पावर टी सॉल्व करके ई टू दी पावर टी प्लस सी बचेगा। तो यहाँ से v ई की पावर एक्स स्क्वायर है, सॉल्यूशन जो बनेगा टी की ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे, और ई की पावर टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, नहीं, ई की पावर टी की वैल्यू सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बचेगा, ये यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। लास्ट में v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू जो थी 10y थी, और ई की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। या हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर
कोई सा भी ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज 1/2 छोड़ दिया था, ठीक है। 1/2 आएगा यहाँ पर सबके साथ 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। माइनस आ रहा है बीच पे क्योंकि, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बर्नौली से, ठीक है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा बाइसेक्शन मेथड जो है डज नॉट वर्क इफ टू रूट्स आर। देखो बाइसेक्शन तभी वर्क नहीं करता जब इंटरवल्स क्या, जब क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। रूट्स जो है इक्वल, अगर इक्वल रूट्स होंगे तो हम ये नहीं कर, कंडीशन जो होती है इसकी एफ ए इंटू एफ बी जो है लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल रूट्स होंगे तो ये कंडीशन ही नहीं होगी, तो बाइसेक्शन मेथड लग ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री जो होता है फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y/dx² माइनस इसको इधर ले लेंगे, dy/dx की नहीं, y को इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो d2y/dx² माइनस वाई इक्वल टू, और फ्रेंड्स टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हटा देंगे क्यूब करके, ठीक है। जैसे क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, कुल मिला के सिर्फ ये हट जाएगा, ठीक है। तो देखो जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आएगा, और जब a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर आएगी 3 आ जाएगी, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3 आएगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मेंबर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 12 मेंबर। 12 मेंबर से ना कितने लोगों की आप कमेटी बन सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स यूज़ होने चाहिए फॉर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो इसमें केस बन जाएंगे 12C1, 1 और 1 मोर का है ना, एटलीस्ट 1 वाला केस बनेगा, ये जाएगा 12C12 तक, ठीक है। तो 12C0 इसमें मैं ऐड कर देता हूँ और 12C0 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से 2 की पावर 12 होता है, आपने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू। 2 की पावर 12 की जो वैल्यू होती है वो 4096 होती है, इसमें से 1 माइनस करेंगे 4095 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आप देखोगे तो उसे मैं एग्जैक्ट बना सकता हूँ, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी जो है हाइपरबोल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स के जो होता है ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है RPPSC PGT में, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। इफ़ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। इस प्लेन के ना इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सेस में, तो आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उससे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं, x/5 प्लस वाई 5/a प्लस z/5 इक्वल टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 5/a ना इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। तो 5 से 5 कट जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो ये रिजल्ट बताना है। तब ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है 4 डायगोनल्स बनाता है क्यूब के, तो जो डायरेक्शन क्वेश्चन से जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू 4/3 आती थी। ये रिजल्ट आपको याद होगा, क्लास 12th में था, ठीक है। तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 4/3। 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी सबको मैं पॉजिटिव ले गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन। आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ कोऑर्डिनेट्स इसको मीट कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आप हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इससे भी करेगा। तो आप प्लेन को सेटिस्फाई करके देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। अगर तीनों में से कोई भी करेगा तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई नहीं किया तो नन ऑफ द अबव होगा। तो इसका आंसर जो है आप 42 का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है, देना ज़रूर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। ये कह रहा 1 + x⁴ में ये चीज़ जो कोफिशेंट है ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद करिए, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर NC n के बराबर होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है n⁻² 2n-1 होती है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है। इनको याद रखना, काम का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड एग्जाम्स के ही आए हुए क्वेश्चन है, तो मेरे जो मॉक टेस्ट ना इसको सीरियसली सॉल्व करना, ठीक है, बनेगा क्वेश्चन। अगर आप देखोगे आज यूपी जीआईसी का क्वेश्चन पेपर था तो उस पर भी मेरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। देखना उस पेपर को, ठीक है। तो उससे भी बन रखे हैं क्वेश्चन। तो ये मॉक टेस्ट जो है सीरियस लेना, प्रवक्ता के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे इनसे। कह रहा था सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट निकालना इन द एक्सपेंशन ऑफ। जब भी क्वेश्चन कोफिशिएंट पूछता है ना तो एक्स के बदले 1 रख लीजिए एक्सपेंशन में, ठीक है। तो क्या बचेगा ये ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 16, और इसको जीरो के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ना ए की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। एक्स के बदले 1 रखना है, उसको जीरो रखकर निकाल देना है। द सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए ऐसे ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा आपका ए माइनस 4 का स्क्वायर। तो सीधी सीधे ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये कह रहा था थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, आपको पूछ रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x विद द आर्गूमेंट ए बी सी डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में दिखेगा। पैट क्वेश्चन है भी, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। टीचर को पता नहीं बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। हर एग्जाम में देखेगा, मिलेगा आपको। तो इसका आंसर वैसे आप याद ही कर लीजिए, -1/ABCD होता है। और इसको मैं अपनी अप्रोच से कराता हूँ। देखो डेल टू द पावर एन मैंने आपको बता रखा है, x1 0 से अगर x3 तक रिजल्ट है तो देखो इसमें 4 रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं, ABC 4 आर्गूमेंट है। तो डेल टू द पावर 4 एफ का आप डेरिवेटिव कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एफ का 1/x का 4 बार डेरिवेटिव करेंगे। एक बार करेंगे -1/x² होगा, दूसरी बार करेंगे 2/x³ होगा, तीसरी बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 बार करेंगे, 0 से लेकर 3 है तो डेल 3 होगा x³ फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 0 से 3 तक जा रहे हैं ना, ठीक है। पहले वाले को 0 लेते हैं हमेशा, 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा प्लस माइनस फिर -x⁴, ठीक है। देखो याद रखना -4 है। अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 3 होगा और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये -1/x4 टाइप का आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसको, इसकी डिग्री जो 4 है। अब देखेंगे 4 डिग्री किस किस ऑप्शन की है। ऑप्शन बी की डिग्री 3 है, मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ए और सी की 4 डिग्री है, लेकिन ए वाला चीज़ पॉजिटिव है और जो हमारे आंसर में नेगेटिव आ रखा है। तो इसका आंसर सी होगा। ये इसका सबसे बढ़िया अप्रोच है। अगर इसके लॉन्ग अप्रोच से करोगे तो उस पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनती है और बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो इस अप्रोच से अगर आप इन क्वेश्चन को करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा आपको और टाइम बच जाएगा। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x में भी आ सकता है सवाल, लेकिन इस बार ए बी सी कर देगा। तो इस बार 0 से 1 2 मतलब 2 डिग्री तक जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट ये लगाना है, इसी अप्रोच से करना फ्रेंड्स, से हो जाएंगे सवाल, ठीक है। इस अप्रोच से आपका ना टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। कायदे से तो उसे याद ही रख लो, बहुत एग्जाम में आ रखा है, बहुत बार आ रखा है ये, ठीक है। अल्टी मैथ्स में भी आ रखा, प्रवक्ता में भी आ रखा, आरपी पीसी पीएचडी में भी आ रखा, पीजीटी में भी आ रखा, बहुत एग्जामों में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और इस अप्रोच से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी की पावर अगर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन होता है। तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता देना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 46 का आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। ये कह रहा है 5 कॉइन टॉस 3200 टाइम्स। 5 कॉइन्स को ना हमने 3200 टाइम्स में उछाला और फिर ये पूछ रहा है आपको एग्जैक्टली getting head exactly 5 times, 5 getting 5 head exactly 2 times। तो 5 हेड्स आने को ना हम प्रॉबिलिटी सक्सेस मानेंगे, ठीक है। तो पी की जो प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 5 हेड, एक हेड यानी कि 1/2 है तो 5 हेड यानी कि 1/2 हो जाएगा, मतलब सक्सेस की प्रॉबिलिटी 1/32 जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मीन निकालना पड़ेगा, आपको पता है ना पॉइजन का जो फॉर्मूला होता है PR इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा की पावर R ई की पावर माइनस लेमडा अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो लेमडा जो होता है मीन होता है, ठीक है। तो n इंटू पी हो जाएगा, n कितना है 3200 है, इंटू 1/32 है, तो मीन जो आएगा आपका 100 आ जाएगा। तो सीधा अब आप फॉर्मूले में डाल देंगे। मुझे एग्जैक्टली 2 चाहिए थे तो P2 की निकालनी है सक्सेस, ठीक है। तो लेमडा क्या हो जाएगा आपका, जो आपका मीन आया 100 की पावर 2 ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा कितना है आपका 100 आया अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये अच्छा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के 100 1 2 3 4 पावर जाएगी की पावर -100, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5000 बचेगा, ठीक है। तो 500 की पावर -100 आंसर बचेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये।
पॉइजन पॉइजन से 100% सवाल बनेगा। एक सवाल पॉइजन से बनेगा, एक सवाल नॉर्मल से ही बनेगा, ठीक है, बनेगा ही बनेगा, एक से ज़्यादा ही बन सकते हैं पर एक तो पक्का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है y=1 प्लस dy/dx दे रखी है, ठीक है। कुल मिला के जो सीरीज़ है ना, ये e की पावर की सीरीज़ है dy/dx, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो log y=2 dy/dx बचेगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो इसकी 1 है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि देखिए लॉग के अंदर क्या फंस गया, डिपेंडेंट वेरिएबल फंस गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो ऐसा कभी भी इसमें डिग्री डिफाइन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। एक पॉइंट्स ए बी सी आ रही है, ए बी सी के बारे में पूछ रहा है कैसा होगा, ठीक है। तो ए बी सी के बारे में सबसे पहले हम डी आर्स ऑफ ए बी निकाल देते हैं। पहले लोग परपेंडिकुलर डी आर्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 मतलब -1 -1 -2 -1 और 2 माइनस का 3 -1 और 3 माइनस का 4, ठीक है। और डी आर्स ऑफ बी सी निकाल देते हैं। तो डी आर्स ऑफ बी सी कितना आएगा, 3 में से 3 और 1 4 5 + 1 6 7 + 1 8, ठीक है। तो यहाँ पे ना a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 का जो रेशो है c1/c2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। -2/4 -3/6 -4/8। हर केस में जो रेशो है वो -1/2 = -1/2 -1/2 आ गया। अगर ये रेशो आ गया तो लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल तो हर एक लाइन अपने पैरेलल होता है, इसका मतलब वो कोलिनियर हो जाएगा। तो 49 का जो आंसर होगा वही होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 7C0 7C1 7C2 7, कहने का मतलब यह है कि 7C1 के बाद ना हर टर्म रिवाइज हो रही है 2 बार, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 7C1 से लेकर जो सीरीज़ है ना वो 7C7 तक जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या इसे हम इस अप्रोच से ना लगा के इस अप्रोच से लगा सकते हैं कि NCR प्लस NCR-1 को ना आप N+1 CR लिख सकते हैं। तो 7C0 और 7C1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8C1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आसान पड़ जाएगा। 8C1 और 8C2 को हम 8C2 लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके 8C6 और 7C6 और 7C7 को हम 8C7 लिख सकते हैं। ऐसे करने से ज़्यादा फैक्टर रहेगा। तो मैंने जानबूझ के 8C0 घटाया और 8C0 ऐड कर दिया, तो जो सीरीज़ बन जाएगी, नहीं 8C8 भी जोड़ना पड़ेगा फिर, और 8C8 भी घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ होगा इसका जो सम होगा 2⁸ होगा, और यहाँ पर ये -1 और 8C8 भी 1 होता है, 1 हो जाता है, तो 2⁸ -2 बच जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है कैसी लग रही है, ठीक है। अगर इसमें कुछ इंप्रूव करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यूपी GIC का पेपर देखना, तो मेरी मॉक सीरीज़ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन रखे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताना है इस पर, अगर कोई आपको चेंज करना है सीरीज़ में, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू।